कलिंग समाचार आम न्यूज चैनल द कलिंग समाचार टीवी पाई जिला स्तरीय सांबादिक आवश्यक इच्छुक प्रार्थी निम्न ठिकाणारे जोगाजोग करिपारिबे। आम ठिकाणा हेउछि क्वार्टर नंबर बी 204 सेक्टर 16 राउरकेला। फोन नंबर हेउछि 9439951525। यह सह द कलिंग समाचार टीवी news@gmail.com रे मेल मध्य करि परिबे। केंद्र रे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारଙ୍କର 8 वर्ष पूर्ति अवसर रे बीजेपी तरफरु सेवा सुशासन और गरीब कल्याणर निरंतर प्रयास को जनता निकट में पहुंचाइबा पई कार्यक्रम मान करा जाउछि। एही परिप्रेक्षी रे राउरकेला मिड टाउन मंडल अंतर्गत प्लांट साइट शिव मंदिर प्रांगण रे राउरकेला निर्वाचन मंडली महिला मोर्चा तरफरु एक विशाल समावेश अनुष्ठित होइथिला। एही समावेश रे महिला मोर्चार कर्मी स्वयं सहायता गोष्ठी और हिताधिकारी विपुल समागम होइथिला। एही बैठक रे जिला महिला मोर्चा सभानेत्री ममता गौतम अध्यक्षता करथिले। राष्ट्रीय महिला मोर्चा संपादिका आरती सिंह समावेश को संबोधित करी मोदी सरकार द्वितीय पाळीर तृतीय वर्ष पूर्ति उपलक्षे विभिन्न जनहितकर योजना संपर्क में आलोकपात करने सह उपस्थित हिताधिकारी केंद्र सरकार विभिन्न योजनार सुफल पाउछंती कि नहीं ताहा पचारि बुझिथिले। तांको वक्तव्य में महिला मानकु विशेष भावे धनजन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान योजना, जातीय मातृमंगल योजना, सुकन्या योजना, अमृत योजना, हर घर नल पे जल, शौचालय, स्वच्छ भारत योजना, सौभाग्य योजना गुड़िक उपरे प्राधान्य दिया जाउथिबा प्रकाश करथिले। सुंदरगढ़ सांसद तथा संसदीय प्रतिरक्षा कमिटी अध्यक्ष जुएल ओराम एही जिलार सर्वांगीण विकास पाई निरंतर प्रयास करा जाउछि। द्वितीय ब्राह्मणी सेतु, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, डीएमएफ पांठीरू हॉकी स्टेडियम, स्मार्ट सिटी पांठीरू इंडोर स्टेडियम, बिश्रा स्टेडियम, विज्ञान पार्क करा जाउथिबा बेले विमान बंदर निर्माण कार्य द्रुत गति में आगे चली बोली प्रकाश करिथिबा बेले पासपोर्ट कार्यालय पूर्व कार्यक्षम हो सारी। कोविड समय मागणार राशन सामग्री बंटन, टीकाकरण, कोविड पीड़िता आर्थिक सहायता आदि प्रदान करा जाइछि। आशाकर्मी, अंगनवाड़ी कर्मी, एएनएम और एसएचजी महिला मानक उद्देश्य मोदी सरकार समस्त जनकल्याणकारी योजना संपर्क में अवगत कराइबा सह लिफलेट बंटन करथिले। सिकंदर अली, प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष उड़ीसा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की 8 साल की सफल सरकार और 22 साल की अपारग सरकार, भ्रष्ट सरकार नवीन पटनायक की आज हम प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोग को बोलना चाहते हैं। उड़ीसा में अल्पसंख्यक समाज के लिए उड़ीसा में अल्पसंख्यक आयोग क्यों नहीं बना है 22 साल से? नवीन बाबू, इसका जवाब दीजिए। उड़ीसा के अल्पसंख्यक समाज को 22 साल सरकार आप चलाए, अल्पसंख्यक समाज के लिए अल्पसंख्यक आयोग क्यों नहीं बना है? उड़ीसा में मदरसा बोर्ड क्यों नहीं है? उड़ीसा में आज उर्दू भाषा शुष्क लुप्त अवस्था में जा रहा है, खत्म होने जा रहा है उर्दू भाषा, जबकि उर्दू अकादमी के अध्यक्ष खुद नवीन पटनायक स्वयं खुद हैं। वो उड़ीसा में कितना मदरसा को ब्लॉक ग्रांट दिए हैं, आप जवाब दीजिए। उड़ीसा में हज हाउस कहाँ पे है, जवाब दीजिए नवीन बाबू आप। उड़ीसा में वक्फ बोर्ड क्यों अचल अवस्था में? 7 साल से एक ही कमिश्नर बैठा हुआ है वक्फ बोर्ड में, क्यों वक्फ बोर्ड नया कमेटी नहीं बन रहा है? वक्फ का प्रॉपर्टी आप मतलब सागमाच दर में बिक्री हो रहा है, वक्फ का प्रॉपर्टी लूट हो रहा है। अल्पसंख्यक समाज का ये सरकार विरोधी है। नवीन बाबू, आज जवाब दीजिए उड़ीसा वासी को। केवल और केवल आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी से डरा डरा के वोट ले रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज को आप प्रताड़न कर रहे हैं। उड़ीसा वासी आपसे जवाब मांग रहा है। बीजेपी लघु मोर्चा क्या कर रहा है? अल्पसंख्यक मोर्चा पूरा देश भर में नरेंद्र मोदी जी के सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सफलता बोल रहा है, और प्रदेश में हम लोग सरकार की विफलता और अपनी सफलता की चर्चा कर रहे हैं। घर घर क्या करना चाहते हैं आगे? उड़ीसा के लिए अल्पसंख्यक समाज, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सबसे पहले अल्पसंख्यक समाज का विकास होगा और उसके लिए हम जिम्मेदारी पूरा लेंगे। पार्टी पूरा आग्रह रखा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करने के लिए सबका प्रयास जारी रखें। हम लोग हमारा माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से आयोजित किया गया है। हमारे जिला सभापति, हमारे राज्य के हमारे इस प्रदेश के माइनॉरिटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर भाई हैं, हमारी लतिका दी है। इन 8 सालों में केंद्र सरकार ने हर क्षेत्र में और हर एक वर्ग के लिए कार्य किया है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये हमारे पार्टी का नारा है। और हर समाज के लोगों के लिए हम लोगों ने, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए देखिए, हम लोगों ने कई सारे ऐसे केंद्र की योजना है, चाहे वो छात्रवृत्ति हो,
या रोजगार के लिए हो, स्वरोजगार के लिए हो, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक हमारी माता बहनें उनके सामाजिक विकास के लिए जो सामाजिक एक कुरीति थी, जो बरसों से वो झेल रही थी, 3 तलाक, उस 3 तलाक को इन 8 वर्षों के शासनकाल में मोदी जी ने उस 3 तलाक को ख़त्म करने का काम किया है और महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, एक सम्मान का जीवन जीने का उनको अधिकार से उनको नवाजा है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हम लोग असंख्य माता बहनों की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि इतनी बड़ी कुरीति से, कुप्रथा से हमारे समाज को उन्होंने आज़ाद कराया। और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन से लेकर एम्प्लॉयमेंट से लेकर, जो कि वो माइनॉरिटी समाज के लिए समर्पित किए हुए हैं। जो 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, सबके लिए वो काम कर रहे हैं। सर्व समावेशी विकास, यही उनका नारा है और इसी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी काम कर रही है। देखिए मैडम, आप जो बोल रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, इतना सफलता है, उड़ीसा में क्यों? आप जैसे इस तरह पंचायत निर्वाचन गया, म्यूनसिपलिटी निर्वाचन गया, अभी उप निर्वाचन हुआ, तो क्यों बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? क्या कारण हो सकता है? देखिए, कल हम लोग एक कौन सा मोहल्ला गए थे, मस्जिद नाला रोड में मस्जिद बस्ती गए थे और हमें पता चला कि रौरकेला, देखिए वो तो आप तो जानते हैं कि स्मार्ट सिटी के अंडर वो आता है और केंद्र सरकार उसमें करोड़ों रुपए जो है इन्वेस्ट किए हुए हैं, लेकिन वो बस्ती अल्पसंख्यक समुदाय की बस्ती है और वो बस्ती आप जाकर देखिए कि उस बस्ती के लोग कितने दयनीय जीवन जी रहे हैं। पीने के लिए पानी नहीं है, वहाँ पे सड़कें नहीं है, कारण क्या है? बिजली की व्यवस्था नहीं है। कि जागरूकता आएगी जब 70 साल जब राज किया है कांग्रेस, तो आज हम लोगों ने कांग्रेस को जड़ से उखाड़ के फेंका ना केंद्र से, तो जब यहाँ पे बीजेडी सरकार है तो उसको भी हम लोग आने वाले दिन में उखाड़ के फेंकेंगे। अवेयरनेस की कमी है जो हम लोग, हमारे कार्यकर्ता भाई कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं और हम लोग जरूर। क्या कार्यकर्ता का बीच में जो कार्यकर्ताओं में कोई कमी नहीं है, ये लोग दिन रात मेहनत के साथ, समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आने वाले दिन में देखिए मिलेगा, हार जीत चुनाव में लगा रहता है, आने वाले दिन में हम लोग उम्मीद रखते हैं मिलेगा। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖପାତ୍ର ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।